आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं कि हैं, लेकिन आप जो सोचते हैं आप वही हैं। क्या आप इसे समझ गए? इसके बारे में सोचिए। आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं कि हैं, लेकिन आप जो सोचते हैं आप वही हैं। आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है, इसका संबंध उन बातों से है जो आपने उसमें रखा है। आप जो भी उसमें डालेंगे वही तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। यह आपके हर भाग पर प्रभाव डालता है। आप क्या सोचते हैं, कहते हैं, करते हैं, ये सब मन से शुरू होता है। तो यदि कोई आपके मन को पढ़ सकता है तो वो जो देखेंगे क्या उसे देखकर हैरान हो जाएंगे? क्योंकि आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं कि हैं, आप जो सोचते हैं आप वही हैं। आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर डेविड जेरमिया के साथ ये सीरीज जिसका नाम मैंने रखा है कि आप क्या सोचते हैं, ये तो मानवीय दिमाग की अद्भुत सामर्थ्य और इसके पेचीदा होने को प्रकट करेगी। ये प्रभु की ओर से अद्भुत वरदान है और उस मन में हम जो उंडेलते उसमें इतनी सामर्थ्य होती है कि हम क्या हो जाएंगे उसे आकार दें। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ योजना बनाएंगे कि इन 5 संदेशों में जुड़ जाएं इस सीरीज में जो आज दिशा परिवर्तन में शुरू हो रही है। हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम सोचकर उन वस्तुओं को अस्तित्व में लाए, चाहे कोई भी कुछ भी क्यों न कहे। इस तरह की सोच तो भक्तिहीन और केवल मानवीय विचार है। लेकिन ये समझना कि हमारे विचार सामर्थ्य हैं, ये तो केवल मानवीय नहीं है, लेकिन ये तो पूरी तरह से बाइबल के अनुसार है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे विचार तो महत्वपूर्ण हैं और हम अपने जीवन को तब तक नहीं बदल सकते हैं जब तक कि अपने विचारों को न बदल दें। हम क्या सोचते हैं इसका संबंध तो उससे है कि हम क्या हो जाएंगे। हम वो नहीं है जो हम सोचते हैं कि हैं, लेकिन हम जो सोचते हैं हम वही हैं। एक अनजाने लेखक ने इन शब्दों में इस विचार को बताया, आप अपने मन में जो भी बसाए रखते हैं वही आपके जीवन में होते जाता है। अगर आप ऐसा विश्वास करेंगे कि हमेशा विश्वास करते आए तो वैसे ही काम करते जाएंगे जैसे हमेशा काम करते हैं, और जैसे आप हमेशा काम करते आए वैसे काम करेंगे तो आपको निरंतर वही मिलेगा जो हमेशा मिलते आया है। यदि आपको जीवन में और काम में अलग परिणाम चाहिए तो बस इतना ही करना है कि अपना मन बदल दें। अब ये तो वचन में बहुत बार बताया गया है। मैं एक उदाहरण उपयोग करना चाहूंगा एक व्यक्ति के बारे में जिसकी कहानी पहला राजा में बताई गई और हम जानते हैं ये तो एलिया था। अगर आप एलिया के जीवन का चार्ट बनाएं तो उस चार्ट में उच्च बिंदु तो करमेल पर्वत पर बाल के नबियों के ऊपर उसकी विजय का होगा, जब उसने झूठे भक्तिहीन नबियों के ईश्वरों का मजाक उड़ाया, जब उसने वो महान विजय पाई और स्वर्ग से आग बरसी और उसके बलिदान को उसने भस्म कर दिया। हमें बताया गया कि एलिया उसने जाकर बाल के सभी नबियों को मार दिया। देखिए, इससे बड़ा अद्भुत और विजयी पल तो नहीं होगा भक्तिहीन के विरुद्ध में जो कि उस समय हुआ। आप इसे पुराने नियम के संदर्भ में देख सकते हैं। वो तो एलिया के लिए पहाड़ की चोटी का अनुभव था। कितने लोग जानते हैं कि पहाड़ की चोटी का अनुभव पाने के बाद में आप बिल्कुल उसका विपरीत अनुभव पाते हैं। पहाड़ की चोटियां ही तो अक्सर तराई की गहराइयों को निश्चित करती हैं। और अगली बात हम एलिया के जीवन में देखते हैं कि वो पहाड़ की चोटी से नीचे तराई में चला गया। सच में वो रानी आहाब राजा से मिलने के लिए गई। जब राजा आहाब ने यहजबेल को बताया कि एलिया ने उसके सभी नबियों से क्या किया तो वो बहुत क्रोधित हुई। और बाइबल कहती है कि एक रानी होने के नाते वो जितनी सामर्थ लगा सकती थी उतनी लगाई और उसने एलिया का पीछा किया। और एलिया तो बस पल भर में ही उत्साह से बिल्कुल निराशा के समय में आ गया। खैर, इतना तो समय नहीं कि वो वचन हम देखते जाए, लेकिन चलिए इसका सार आपको बताता हूँ उस बातचीत से जो एलिया ने परमेश्वर के साथ की थी। वो स्त्री से भाग रहा था, बस एक ही स्त्री उसके पीछे पड़ी थी और उसने कहा, मैं तो अयोग्य हूं, मैं तो अपने पूर्वजों से बेहतर नहीं हूं। उसने आशाहीन महसूस किया, जान बचाकर भागा। उसे अकेलापन महसूस हुआ। उसने कहा, केवल मैं ही एक भविष्यवक्ता बाकी हूं, उसने कहा। और फिर वो सह नहीं पाया, बहुत हो गया। सच में उसने प्रभु से ये कहा, अगर ठीक है तो मेरी जान ले लीजिए, मैं मरना चाहता हूं। ये वही भविष्यवक्ता है जो पहाड़ से नीचे आया था। और बाइबल कहती है इस परेशान भविष्यवक्ता के लिए जब परमेश्वर ने कुछ भोजन और विश्राम दिया, उसने उसके विचारों का आकार देना चाहा और उसे कुछ जीवन दिया। बाइबल कहती है उसने खुद को एलिया पर प्रकट किया, यहोवा तेरे पास से होकर जाएगा। उसने उसके भविष्य को आशा से भर दिया क्योंकि प्रभु उसके साथ थे। उसने एलिया को प्रोत्साहित किया कि जिस मार्ग से आए उसी से जा।
उसने प्रकट किया कि वो अकेला नहीं है जैसे उसने सोचा। परमेश्वर ने उसे वहां पर कुछ गिनती देकर कहा, मेरे पास अभी भी इस्राएल में 7,000 भविष्यवक्ता है जिन्होंने झूठे बाल को दंडवत नहीं किया। एलिया, तुम अकेले नहीं हो। और उसने एलिया के जीवन को एक अर्थ दिया। उसने उसे मिशन दिया कि वो उसे पूरा कर दे। अब एलिया ने सोचा कि उसकी समस्या तो यहजबेल है, लेकिन हमेशा हमारे जीवन में यहजबेल जैसी समस्याएं होगी। एलिया के लिए असली समस्या तो यहजबेल की नहीं थी। एलिया की असली समस्या उसके कानों के बीच में होने वाली बात में थी, उसके मन में। यह हैरान करने वाला है कि हम इस सिद्धांत के बारे में कितना कुछ कर सकते हैं। और यह हैरान करने वाली बात है कि इसे बाइबल में देखें और देखें कि बाइबल कितना ज्यादा कहती है कि हमारे मन की और विचारों की सामर्थ्य के बारे में। और जितना ज्यादा परमेश्वर ने हमें जो मन दिया है उसके बारे में अध्ययन करते जाते हैं, उतना ज्यादा हम समझते हैं कि वचन में इसे प्राथमिकता क्यों दी गई है। इस हफ्ते के मेरे अध्ययन में मैंने मनुष्य के मन का विवरण पाया है, जो कि सच में, यानी मैं बयान नहीं कर सकता कि यह कितना अद्भुत है। मानवीय दिमाग में 12 से 14 मिलियन सेल्स होती हैं। यह उसके पेचीदा होने की परछाई है। और हर एक सेल्स तो हजारों कनेक्टिंग टेंड्रिल्स भेजते हैं ताकि एक सेल 10,000 पड़ोसी सेल के साथ में मिलकर काम करें। और इनमें से हर एक निरंतर डाटा को एक्सचेंज करते रहता है। ये 12 से 14 बिलियन ब्रेन सेल्स गुना 10,000 कनेक्टर्स ये मनुष्य के दिमाग को कंप्यूटर से भी बहुत बेहतर बनाता है। दिमाग के कामों की तुलना की गई है 1,000 स्विच बोर्ड से, जिनमें से एक एक न्यूयॉर्क शहर को करंट दे। ये पूरे फुल स्पीड में काम कर रहे हैं, जैसे पाते हैं और भेजते हैं सवालों को और आज्ञाओं को। दूसरे शब्दों में कहे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है एक मानवीय दिमाग में, पूरे संसार के रेडियो और टेलीविजन स्टेशन को एक साथ जोड़ने से बढ़कर। मानवीय दिमाग एक बात भी नहीं चूकता। ये इस योग्य है कि देते जाए और प्राप्त करते जाएं। सबसे अजीब इनपुट जो कि ऐसे संसार से जिसमें समय मुड़ता है कि बॉक फ्यूग के पॉलीथेनिक टेक्सचर को बनाए कि परमेश्वर से संदेश को पाना या उसे दूसरों को बताना। ये काम तो कोई भी कंप्यूटर नहीं कर सकता है। इस पहले संदेश में मैं आपको नए नियम के बहुत से वचनों में से बताना चाहता हूं, जो इस अद्भुत मन की प्राथमिकता के बारे में बताता है जो परमेश्वर ने हम में से हरेक को दिया, और खास करके हम में से हरेक को जो यीशु के अनुयायी हैं। मैं मन के बारे में 6 बातें आपको बताना चाहता हूं। इसे जल्दी से करना चाहता हूं क्योंकि एक ढांचा है। 6 बातें जो मन की प्राथमिकता है, जो सीधे परमेश्वर के वचन से आती हैं। हालांकि बहुत से वचन हैं और वो सब एक ही जगह पर नहीं हैं। हम इन्हें स्क्रीन पर रखेंगे ताकि आप न चूकें। आप इन वचनों को पढ़कर आउटलाइन में लिख सकते हैं ताकि आप इन्हें बाद में देख सके। सबसे पहले मैं आपको समर्पित मन की प्राथमिकता के बारे में बताना चाहता हूँ। मत्ती 22:37 में यीशु ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना। बहुत से लोग इस विचार के बारे में अच्छे से जानते हैं कि अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे हृदय और प्राण से प्रेम रखना, लेकिन अपने मन से परमेश्वर से कैसे प्रेम रखें? अपने मन से परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब क्या है? मतलब सबसे पहले ये समझना है कि मन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये शुरू करने की अच्छी जगह है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पास्टर के रूप में मेरे इतने सालों में मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिल चुका हूं जो मन के महत्व को अनदेखा कर रहे थे, ये कहते हुए कि हमें आत्मा की अगुवाई में चलना है और मन की अगुवाई में नहीं। वो तो ये बता रहे थे कि हम तो सबसे उत्तम तब होते हैं जब हम अपने मन को न्यूट्रल में रखकर अपनी भावनाओं को हमारे ऊपर में नियंत्रण करने देते हैं। तो हमें ये शब्द मिलता है बिना दिमाग की मसीहत, जो बताती है बिना बुद्धि के काम करना, जो बहुत से इवेंजेलिकल में है। और मन के बारे में पूरी तरह से मसीहत में केवल भावनात्मक कहा गया है। बाइबल हमें ये पर्याय नहीं देती है, लेकिन हम सब जो मसीह के पीछे चलते हैं उनके लिए सामान्य सिद्धांत है कि हमें सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए करना है। 1 कुरिन्थियों 10:31 ये कहता है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हम इवेंजेलिकल खास करके अपने हृदय को अपने सिर के विरुद्ध में रखते हैं और हम हृदय को चुनते हैं ज़्यादा आत्मिक होने के नाते दिमाग से बढ़कर। हम टिम वुडमन जैसे हैं द वंडरफुल विज़र्ड ऑफ ऑज के, जो सिर से बढ़कर हृदय को चुनते हैं। अगर आपको वो अद्भुत कहानी याद है तो आपको डायलॉग याद होंगे। तो कुछ इस तरह से थे, तुम गड्ढे के आसपास क्यों चल रहे थे? टिम वुडमन ने पूछा।
मुझे पता नहीं था ऐसे पक्षियों को डराने वाले पुतले ने कहा। मैं तो सरकंडों से बना हूं, इसलिए मैं किसी से दिमाग मांगने जा रहा हूं। ओह, अब पता चला, टिन वुडमैन ने कहा, लेकिन दिमाग तो संसार में सबसे उत्तम चीज नहीं है। तो उस पुतले ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ है? नहीं, उसने कहा, मेरा सिर तो खाली है। एक समय मेरे पास दिमाग था और हृदय भी था, दोनों का उपयोग करते हुए मैंने हृदय को ही चुना। पक्षियों को डराने वाले पुतले ने कहा कि मैं हृदय के बजाय दिमाग मांगूंगा, क्योंकि मूर्ख के पास हृदय हो तो भी उससे क्या करना है उसे पता नहीं होगा। टिन वुडमैन ने कहा, मैं तो हृदय को लेना चाहूंगा, क्योंकि दिमाग किसी को खुश नहीं करता और खुशियां ही तो इस दुनिया में सबसे उत्तम चीज है। बहुत से विश्वासियों ने टिन वुडमैन के जैसे ही चुनाव किया है, अपने दिमाग की जगह अपना हृदय लिया। हम जानते हैं इस तरह की लेन देन बाइबल के अनुसार नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमें अपने प्रभु परमेश्वर से अपनी पूरी आत्मा से, अपने पूरे प्राण से और अपनी पूरी बुद्धि से प्रेम रखना है। इसका मतलब होता है कि हमारी सोचने की क्रिया को बढ़ाने के लिए हम ठान ले कि उसे पूरी क्षमता में लेकर आए। हमें सीखना होगा अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन से प्रेम रखें। और हम इस तरह से कैसे कर सकते हैं, और इसके बारे में आने वाले भविष्य में हम कुछ संदेशों पर गौर करते चले जाएंगे। इसके पहले कि हम अगली बात में जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसी कुछ बात जो मैंने पढ़ी थी बेंजामिन वॉरफील्ड से। ये बड़े विद्वान हैं जिन्होंने 35 साल तक प्रिंसटन सेमिनरी में सिखाया। उन्होंने अपने विद्यार्थियों से विनती की, कभी भी मन के बदले हृदय और हृदय के बदले मन नहीं लेना चाहिए। इस तरह के विरोधाभास के बारे में मैंने सबसे महान वाक्य पढ़ा है। उन्होंने कहा, कई बार हम कहते हैं कि अपने घुटनों पर 10 मिनट आने से यह आपको परमेश्वर के बारे में सच्चा और गहरा ज्ञान देता है 10 घंटे अपनी किताबों पर बिताने से बढ़कर। जब आप अपनी किताबों की ओर मुड़ते हैं तो परमेश्वर से क्यों दूर चले जाते, या ये महसूस करते हैं कि अपनी किताबों को छोड़ना होगा ताकि परमेश्वर के पास जा सके। अपना हृदय अपनी पढ़ाई में लगाएं, केवल अपने मन को उनसे न भर दें और अपना हृदय उनमें लगाएं, और वो प्रतिदिन प्रति घंटे आपको परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आएंगे। बाइबल कहती है कि जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें अपना हृदय उसमें लगाना है। जब हम आराधना करते हैं तो अपना मन उसमें लगाना है। हमें इस तरह का खिलवाड़ नहीं करना है जो ये कहता है कि हृदय के विरुद्ध में मन है। ये दोनों हैं। इस आज्ञा को फिर से सुनिए कि तो अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखना अपने सारे हृदय से, सारे प्राण से, सारे मन से, दूसरे शब्दों में अपने पूरे व्यक्तित्व से। और फिर अर्पित मन की प्राथमिकता है कि आपने फिलिपियों और कुरिन्थियों के इन वचनों को पढ़ा है। फिलिपियों 2:5, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, कहता है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। मसीह का मन होने का मतलब ये नहीं कि हम कभी गिर नहीं सकते हैं, कि हम प्रभु से खिलवाड़ करने लग जाए। मसीह का मन होने का मतलब है जीवन को उद्धारकर्ता के नजरिए से देखना है, उसके मूल्यों से अपने जीवन को देखना, उसके मन की इच्छाओं से इसे देखना। इसका मतलब है परमेश्वर के विचार सोचना और संसार के तरीके से नहीं सोचना। अब रुककर मेरे साथ में सोचिए, आपके मन में कितनी सामर्थ्य है। मानवीय मन की क्षमता तो हैरान करने वाली है जब वो अपनी ऊंचाई पर पहुंचती है कि मसीह के मन को ले ले पवित्र आत्मा की सेवकाई के द्वारा। यह ऐसी संभावना है जिसके बारे में प्रेरित पौलुस ने शाश्वती दी कि हम में मसीह का मन है। कोई कंप्यूटर परमेश्वर के विचारों को नहीं सोच सकता, न कोई यंत्र परमेश्वर के हृदय को जान सकता है, न उसके काम कर सकता है। लेकिन ये भेद जो कि हमारे दो कानों के बीच में है, उसमें ये क्षमता है। ये तो इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है कि हम में मसीह का मन हो, एक अर्पित मन हो। और फिर तीसरे के बारे में क्या? अनुशासित मन की प्राथमिकता। पहला पत्रस 1:13। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। और दूसरा कुरिन्थियों 10:5 इस तरह से कहता है, इसलिए हम कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। अनुशासित मन। सबसे पहले पत्रस कहता है कि हमें अपने मन की कमर बांधनी है। ये गौर करने के बारे में भी है, जो बातें हमारा मन भटकाती है उन्हें दूर करनी है और अपने मन पर गौर करना है। अपने मन के उपयोग के बारे में सक्रिय हो जाए, बिना दिमाग के ना हो, यानी जो होना है हो जाए,
पर याद रखिए, आपके मन की स्क्रीन तो पूरी तरह आपके नियंत्रण में है और आप चुनाव कर सकते हैं। और बाइबल कहती है कि आपको हर एक विचार को बंदी बनाना है मसीह का। ये तो ऐसे दिखाई देता है कि ये काम तो बिल्कुल असंभव है, लेकिन हम इस बात से निराश न हो कि हमारे पास ऐसा लक्ष्य है जो कि बहुत ऊंचा है, लेकिन ये हमें प्रोत्साहित करे कि हम कहें कि मेरे लिए तो ये निश्चय ही संभव है। मैं तो नियंत्रण करना चाहूँगा कि मेरे मन में क्या क्या आता है। मैं अपने मन में वो बातें नहीं डालूंगा जो मेरे लिए विनाशकारी होती हैं, जो कि मेरे लिए सकारात्मक या लाभदायी नहीं होंगी। ओसवाल्ड चेम्बर्स ने लिखा और कहा, परमेश्वर मुझे यीशु के जैसे सोचने नहीं लगाएंगे, मुझे ये खुद करना पड़ेगा। मुझे हर एक विचार को बंदी बनाकर मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। चलिए कुछ पल रुक कर मैं कहता हूँ, इस परंपरा में जहाँ पर हम पर इतनी बातों की बमबारी होती है बहुत सी अलग अलग जगहों से, ये तो निश्चय ही बाकी किसी भी परंपरा की तुलना में सबसे मुश्किल है संसार के पूरे इतिहास में। और ये तो ऐसा नहीं जो कि स्वाभाविक रूप में हो जाएगा। इसके लिए हमें कुछ काम करना होगा, हमें अनुशासित होना होगा। मुझे पता नहीं कि आपको याद होगा, जब मैं छोटा था तो ये बात मुझे हैरान करती थी। मुझे याद है जब टीवी का आविष्कार हुआ, मेरे पिताजी पास्टर थे और मेरे पिता टीवी के बारे में बहुत परवाह करते थे। हमारा टीवी छोटा था और सब एक साथ मिलकर बैठकर देखते थे और धुंधला भी दिखाई देता था। मुझे याद है जब भी कोई इश्तिहार आता, खास करके बियर का या फिर सिगरेट का कोई इश्तिहार आता था, तो मेरे पिताजी उठते थे तो चैनल बदल देते या फिर आवाज़ घटा देते थे। उन दिनों में रिमोट कंट्रोल्स नहीं होते थे। और जैसे समय बीतता गया और सब कुछ थोड़ा और आरामदेह होता गया, हम जो बच्चे थे हम रिमोट कंट्रोल बन गए। पिताजी कहते उसे बंद करो या आवाज़ पूरी कम कर दो। वो नहीं चाहते थे वो बातें हमारे मन में इस तरह से चलती रहे। नहीं चाहते थे टीवी के इन एड्स के द्वारा हम पर प्रभाव पड़े, जो वो सोचते थे शायद यह हमारे लिए नुकसानदेह है। कितने लोग जानते हैं मुझसे बहुत आगे आ चुके हैं। टीवी पर आने वाले इश्तिहार तो ऐसे हैं जो कि हम कभी देखते भी नहीं हैं। बच्चों की बात तो दूर रही, मैं अपने बच्चों से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। हम ज़्यादातर समय घर में रहते थे। मैंने इसके बारे में कभी उनसे बात नहीं की, लेकिन वो खुद की इतनी रक्षा करते हैं कि हमारे नाती पोतों को टीवी पर क्या देखने देना चाहिए। कई बार मैं मिस्ट्री या ऐसा कुछ देखता हूँ तो वहाँ पर डाना आकर कहती आप इसे बंद कीजिए। हम नहीं चाहते इतने कम उम्र में बच्चे मिस्ट्रीज़ को देखें। ये तस्वीर है कि हमें अपने मन के बारे में किस तरह से काम करना चाहिए। हमें निर्णय लेना है। अवश्य ही इंटरनेट तो इन दिनों में बड़ी समस्या बन गया है। हमारा इंटरनेट के बिना ही रहना अच्छा होगा, इसके बजाय कि इंटरनेट के माध्यम से ये सारी चीज़ें हमारे पास आए। अगर आपको इसकी समस्या है तो आप इसे ऑफ कर दें, आप इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। बाइबल यही कहती है कि हम परमेश्वर के प्रति समर्पित मन चाहते हैं तो उसके लिए अनुशासन की ज़रूरत होती है। आप ऐसे ही उसके बहाव में नहीं बह सकते। आपको एक जगह रुक कर ये कहना होगा, ये मन जो मेरे पास है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये तो सच में बहुत ही अद्भुत ऐसी चीज़ है जो उद्धार के साथ उसने मुझे दी है। और मुझे कुछ पल निकाल कर इसके बारे में सोचना है कि मैं इसे कैसे प्रोग्राम करूँगा। जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अनुशासित मन की प्राथमिकता देखिए। नंबर 4, ठान लेने वाले मन की प्राथमिकता। कुलुस्सियों 3:2, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ कहता है। ये तो पिछले सिद्धांत को बेहतर तरीके से बताना है। हम अपने मन को सक्रिय ठान लेने के द्वारा अनुशासित करते हैं। हमारे पास सामर्थ्य है कि अपने मन को लगाए। हम अपने मन को लगाते हैं ताकि सही तरह से सोचे। और कई बार हम निर्णय लेते हैं कि हमारे मन में क्या आना चाहिए और हमें किस बात को अपने मन में आने की अनुमति नहीं देनी है। मसीह रूप में सोचना ये तो इससे बहुत बढ़कर है। मसीह विश्वासी के रूप में सोचना ये तो वो पदार्थ है जो आत्मा में है कि मसीह का अनुयायी मसीह के मन में बढ़ते चले जाए। इसके बारे में पल भर सोचिए। क्या ये अजीब नहीं है कि इस बात को माने कि हाँ, यीशु सबके प्रभु हैं, कि वो अल्फा और ओमेगा है, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे छुड़ाने वाले, हमारे न्यायी हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं और हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, और उसे हमारे मन पर और हमारे सोच पर प्रभु होने की अनुमति नहीं देते हैं। हम इवेंजेलिकल सुसमाचार की नई बातों के बारे में बहुत उत्साहित होते हैं। नया जन्म, नए लोग, नई सामर्थ। हमें वापस जाकर जो चीज़ वहाँ पर नहीं है उसे रखनी है, और वो है नया मन। ये जान ले कि यीशु का प्रभुत्व और सुसमाचार की सामर्थ आज उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, मसीह मन को नए बनाने की सामर्थ के रूप में। आप जानते हैं आप विश्वासी हो सकते हैं। आप स्वर्ग में जाएंगे पूरी तरह से क्षमा पाकर, और अगर आप इसके लिए कदम न उठाए तो आप विश्वासी होंगे जिसका सांसारिक मन होगा, जो वैसे ही देखता है जैसे कि संसार देखता है।
हालांकि प्रभु यीशु आपके हृदय में वास करते हैं। मैं यही कहूँगा कि ज़्यादातर इवेंजेलिकल लोग तो केवल इसी तरह के लोग हैं, लेकिन उन्हें तो अपना मन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करना है। और फिर है परखने वाले मन की प्राथमिकता नंबर 5। फिलिपियो 4:8 में हम इस शब्द को फिर से देखते हैं। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी और मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो, यानी उन पर सोचो। इस वचन को संदर्भ में रखते हैं। पौलुस उन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा था जो चिंतित थे, जो परवाह करते थे। उसने उन्हें पहले बताया कि इस पर जयवंत होने के लिए उन्हें एक काम करना है और वो है प्रार्थना करनी है। और वो उनसे कहता है यदि वो प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उनकी सुनेंगे और वो उन्हें उत्तर देंगे। और वो प्रार्थना के साथ खत्म नहीं करता है। वो कहता है प्रार्थना करने के बाद तुम्हें एक और काम करना है, और वो है कि तुम्हारे मन में क्या होने देना उसमें तुम जुड़ जाओ। और वो उन्हें ऐसे स्वभाव गुणों की सूची देता है जो जिन बातों को सोचने की हम कोशिश करते हैं वो उसके ऊपर में राज्य करें। आप इन्हें देख सकते हैं, आपने इसे पहले सुना है, मैंने इस पर प्रचार किया है। पौलुस के अनुसार सरल शब्दों में कहता है, चिंता और परवाह की जगह हम परमेश्वर की शांति ले सकते हैं इस सामर्थ्य क्रिया के द्वारा कि हम सही विचार सोचते जाएं। इसे पढ़िए, देखिए, ये और कुछ नहीं, ये हमें और कुछ नहीं सिखा सकता है कि हम सही बातों पर मनन करेंगे तो ये सबसे उत्तम मौका देता है कि हम जयवंत हो जाए उन बुरी बातों पर जो शत्रु हमारा ध्यान भटकाने के लिए लाता है। अब बता दूं हमें क्या नहीं करना है। अगर आपको गलत विचार सोचने की समस्या है तो ये मत कहिए अब से आगे मैं ये नहीं सोचूंगा, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, अब से आगे उनके बारे में नहीं सोचूंगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसके बारे में और ज्यादा सोच रहे हैं। आप हंस रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने सही कहा है। सबसे अच्छा तरीका है कि हम निपट ले बुरे विचारों से, कि उसकी जगह पर अच्छे विचार रख ले, कि उन्हें बहा दे अच्छे विचारों से। यदि आपने देखा होगा, यदि कोई डायलिसिस से जा रहा है, ये इसकी अच्छी तस्वीर है, वो उस खून को लेते हैं जो किडनी खराब होने के कारण शुद्ध नहीं किया गया, वो मशीन में से उसे लेकर जाते हैं, उसे शुद्ध करके उस मनुष्य के शरीर में फिर से डाल देते हैं। बाइबल हमें बताती है कि हम बुरे विचारों से जिस तरह व्यवहार करते हैं, चिंता के विचार, मुश्किल विचार, वो यही है कि उनकी जगह पर परमेश्वर के वचन के सिद्धांत के द्वारा चुने हुए विचार रख दें। और फिर चलिए अंत में आखिरी देखते हैं, और ये तो ऐसा है जिसके बारे में मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, क्योंकि ये बताता है कि अब हमें क्या करना है। ये उन्नतिशील मन की प्राथमिकता है। रोमियो 12:2 इसे गौर से सुनिए। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो अपने मन को नया बनाना क्या होता है? पौलुस कहता है कि हमारे मन के नए बनाए जाने से हम बदलते जाते हैं। जब हम इसे गंभीरता से लेते हैं और जिस तरह से अपने मन को हम यहाँ पर प्रोग्राम्ड करते हैं, यही तो ये फर्क लेकर आता है कि क्या हम संसार के सदृश होंगे, संसार के ढांचे में आ जाएंगे, या फिर हम बदल जाएंगे कि संसार से परे जिए। हमारे मन का नया हो जाना। पवित्र आत्मा ने ये चुन लिया है कि विश्वासियों के बदलाव को हासिल कर ले उसके मन को नया बनाने की क्रिया के द्वारा। जब मैं बदलाव की बात कर रहा हूँ, मतलब भक्ति में बढ़ते चले जाना है, और ये मन के बिना नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, बाहरी बदलाव यानी जो हम बन जाते हैं वो हमारे मन के भीतरी बदलाव के प्रभाव में होता है। इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन का उपयोग करता है कि वो हमें बदल दे, हमारी सोच को बदलने के द्वारा, और ये वचन के द्वारा होता है। दाऊद यही कहना चाहता था जब उसने भजन में कहा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में पाप न करूं। दूसरे शब्दों में कहता है, मैं पाप करने से इस तरह बचे रहता हूं कि मैंने भर दिया अपने दिमागी कंप्यूटर को परमेश्वर के वचन के द्वारा, और उस वचन को मैंने अपने मन में रहने दिया है कि वो वहां पर वास करे। यही मुझे रोके रखता है उन कामों से जो मैं सच में नहीं करना चाहता हूं। केवल एक ही बात है जो हमारे जीवन के बाहरी आकार को संसार का रूप लेने से रोकता है, और वो यही है कि हम हमारे भीतरी मनुष्यत्व को हमारे मन के बदल जाने से नए चाल चलन में रखें। मैं सोच रहा था कि इसके लिए कोई और तरीका हो सकता है, और मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। आप कहना चाहते हैं मैं अच्छा विश्वासी होना चाहता हूँ, प्रभु के साथ चलना चाहता हूँ, भक्तिपूर्ण जीव, यही हमारा लक्ष्य है। पर इसके लिए केवल चर्च में आना काफ़ी नहीं है। मैं खुश हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं। ये इसके द्वारा भी नहीं कि चेले बनने की क्लास में जाए या छोटे समूह में जमा हो,
जिस तरह आप परमेश्वर के वचन के द्वारा बदलते हैं, आप बदल जाते हैं आपके मन के नए हो जाने से, जो कि वचन से होता है। हम कुलुस्सियों 3:16 में पढ़ते हैं, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाय से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। देखिए, हमारा मन तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम अक्सर जो विश्वास करते उससे बढ़कर। और आज हमने ये सीखा है कि हमारे मन के लिए परमेश्वर की प्राथमिकता है कि ये उसके लिए समर्पित और उसके लिए अर्पित हो, अनुशासित हो, ठान लेने वाला हो, और इस बात को जान लिए हमारे जीवन में क्या करता है। और हमने ये जाना कि इसके लिए एक क्रिया है जिसका परमेश्वर उपयोग करते कि इन सबको हासिल करें। ये तो हमारे मन को उन्नति देना और उसे नया बनाना है, और हर दिन परमेश्वर के वचन के द्वारा बदलते जाना है, जो हमारे भीतरी व्यक्तित्व में घुल चुका है। ये इसी तरह से है। आपको अपने हृदय में परमेश्वर का वचन रखना होगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों करें मेरे दोस्तों, अगर इसे न करें। अब हमारे पास पहले से भी बहुत ज़्यादा साधन हैं, है ना? आप टेप पर परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं, आप परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं अलग अलग अनुवादों में एक ही समय में। आप प्रभु का वचन याद कर सकते हैं, याद करने के बहुत से प्रोग्राम उपलब्ध हैं। इंटरनेट पर आप ये जरिया ढूंढ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन ले और निरंतर उसे अपने हृदय और अपने मन में उंडेलते जाए। परमेश्वर यही तो अपेक्षा करते हैं, और वो हमें बताते हैं कि अगर हम इस क्रिया को होने देंगे तो ये हमारे सोचने का तरीका ही बदल देगा, हमारे काम का तरीका बदलेगा, और हम सच में और ज़्यादा मसीह के मन में बदलते चले जाएंगे और परमेश्वर के वचन से मन नया बनाएंगे। और भाइयों और बहनों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, यह हमारा कर्तव्य ही नहीं कि हम केवल बाइबल पढ़ते जाएं। ये हमारे लिए सौभाग्य और अवसर है कि अपने मन को परमेश्वर के वचन के सत्य से भर दे। तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपके पास मसीह का मन होगा, आपके पास परमेश्वर के लिए समर्पित मन होगा, और हर बात का सामना करने के लिए आप तैयार होंगे। लोग पूछते हैं आपको क्या लगता है क्या होगा? जानते हैं जवाब क्या है? मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, पर मैं बस केवल इतना जानता हूं, यदि मेरे पास मसीह का मन है, अगर मेरे मन को मैं प्रभु के सत्य से प्रोग्राम करूं, तो मैं तैयार हूं सब बातों के लिए। और इसमें आगे बढ़ते हुए मैं अपने आप को और भी ज़्यादा अनुशासित करूंगा। मैं आपको ऐसा करने की चुनौती देता हूं। ये केवल आपका कर्तव्य नहीं करे तो भी मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन आप इसे करेंगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसे करने के लिए हम आपको बहुत से कारण बताएंगे। आप पाएंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ही महान काम करेंगे। आप ऐसे काम करेंगे और सोचेंगे मुझे पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। खैर, आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका मन रिप्रोग्राम हुआ है। मन वैसे ही सोच रहा है जैसे प्रभु चाहते हैं कि आप सोचें। आज मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप में से कितने लोग जो ये संदेश सुन रहे हैं कह रहे हैं कि पास्टर जर्मया, मैं इसे समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। ठीक है, अब आप इसे समझ गए तो जाकर इसे करें, ठीक है? दिशा परिवर्तन में आज का संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप प्रभु वचन के द्वारा प्रोत्साहित हुए हैं, और आपने और भी ज्यादा जाना है कि हमारे प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध रखने का मतलब क्या है। अगर आपका उसके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, पर इसे शुरू करना चाहते हैं, तो आज ही इसे कर सकते हैं। परमेश्वर की मुफ्त का वरदान पाने के लिए आपको बस इतना ही करना है कि अपने पापों से मन फिराएं और यीशु के पास आए, उसे अपना उद्धारकर्ता और प्रभु बनाएं। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप जुड़ जाए भरोसेमंद सेवकाई के साथ या लोकल चर्च के साथ, और किसी को आपके निर्णय के बारे में जानने दीजिए। मेरी प्रार्थना है कि आप इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। तो प्रभु आपको आशीष दे, और अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।